नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। एमपी के शहर कितने सेफ, ये सवाल आज इसलिए क्योंकि शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के बड़े शहरों में भी आपराधिक वारदातों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अपराधी लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते नजर आते हैं। ग्वालियर के हजीरा इलाके में बदमाशों ने केबल ऑपरेटर पर फायरिंग की, जिसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि केबल ऑपरेटर बाल-बाल बच गया है। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदौर मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर, बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में घायल युवक की मौत हो गई। हरदा में बदमाशों ने रेखा चौहान नाम की महिला वकील की सोने की चेन लूटी। आरोपी दिन दहाड़े चेन छीनकर भाग गए। इंदौर में ही बदमाशों ने राह चलती लड़की का मोबाइल छीन लिया। लड़की सड़क किनारे मोबाइल पर बात करने में मशगूल थी। तभी धीरे धीरे बाइक पर चल रहे दो अपराधी पहुंचे, मोबाइल छीनकर भाग गए। लड़की सड़क पर गिर गई। ग्वालियर की ही बात करेंगे, जहां बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि आम तो आम, खास लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बाइक सवार दो बदमाशों ने खरगोन के कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी की सोने की चेन छीन ली है। कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी पुष्पा वर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। उसी दौरान बाइक सवार बदमाश पहुंचे, गले से चेन खींचकर वहां से भाग निकले। घटना विश्वविद्यालय थाने के विंडसर हिल्स इलाके की बताई जा रही है। कलेक्टर की पत्नी के साथ लूट की घटना जब हो जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने बेखौफ हैं बदमाश। भोपाल तक हड़कंप भी मचा इस घटना को लेकर। इंदौर में बदमाशों के साथ ही आम लोगों के बीच में इस तरह से डर है। इसी तरह की घटनाओं को लेकर पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है। दो युवतियों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप कर्मचारी की जमकर पिटाई की। बताया यह भी जाता है कि पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े रहने वाले को लेकर विवाद हुआ था। हरदा के खमलाई में डकैती की वारदात सामने आई। पूर्व सरपंच बीजेपी नेता हीरालाल पटेल के घर से 50 लाख रुपए की डकैती हुई, यानी कि श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक कर सारे मामले में आपको बता रहे हैं। घटनाओं से सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। तो अलग अलग ये पूरी वारदातें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की जो ये स्पष्ट करती है कि पुलिस का खौफ तो किसी में बिल्कुल नहीं है। और ज्यादा चर्चा हम कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण तंवर हैं हरदा से जुड़े हुए हैं, सुशील कौशिक है ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। इंदौर बहुत प्रमुख शहर है प्रदेश का और बहुत गौरवान्वित होकर हम इसका नाम लेते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर जब सवाल खड़ा होता है तो न सिर्फ इंदौर का जिक्र बल्कि पूरे प्रदेश के हालात ही इसी तरह के हैं। अरुण, बिल्कुल, देखिए इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन क्राइम के मामले में भी अव्वल होता जा रहा है। लगातार क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं और 2021 में जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी तो ये माना जा रहा था कि इससे कानून व्यवस्था बेहतर होगी और अपराधों पर अंकुश लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर अकेले हत्या की बात करें तो 27% मामले बढ़ गए हैं अकेले हत्या के। तो आप छोटे मोटे अपराधों की तो बात ही मत कीजिए। और अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि हाई कोर्ट के सामने से ही महिला का मोबाइल लूट लिया जाता है। तो इस तरह के हालात इंदौर में बने हुए हैं। यहाँ पर जो टीआई हैं वो सालों से जमे हुए हैं, इनके ट्रांसफर ही नहीं होते। सिर्फ चुनाव के समय ये आसपास के जिलों में थोड़े दिनों के लिए चले जाते हैं, उसके बाद वापस वो इंदौर आ जाते हैं। पुलिस में किसी तरह की कोई कसावट दिखाई नहीं देती है, चाहे एसीपी हो डीसीपी हो। इनके ट्रांसफर भी भोपाल इंदौर होते रहते हैं और उनके कहीं दूर ट्रांसफर होते नहीं हैं, तो वो भी एक तरह से निश्चिंत रहते हैं। ऐसे में अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं, उनमें पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर की जा रही है और आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये घटनाएं जिस तरह से लगातार हो रही हैं, ये उदाहरण है कि इंदौर कितना असुरक्षित होता जा रहा है। ट्रांसफर ना होना, अपनी जॉब के प्रति लापरवाह रहना, ये तमाम कारण हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सुशील की ओर हम रुख कर लेते हैं। सुशील, आम तो आम, खास भी सुरक्षित नहीं है। कलेक्टर की पत्नी से ही जब चेन की लूट की वारदात हो जाती है तब आप ये समझ सकते हैं कि आम लोगों पर क्या बीती होगी। ना सिर्फ हम इंदौर या ग्वालियर की बात करें बल्कि मध्य प्रदेश से ही लगातार इस तरह के मामले सामने आना बहुत गंभीर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं आम तो आम, खास लोग भी अब कहीं ना कहीं परेशान है अपराध को लेकर। ग्वालियर की बात करें तो 24 घंटे के अंदर जो वाक़ये हुए थे कल, उसमें हजीरा इलाके में केबल ऑपरेटर है उसको
उसके ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत रही कि उसने कुर्सी फेंक कर खुद को बचा लिया। उसके बाद ही करीब 12 घंटे बाद ही जो बदमाश थे, बाइक सवार बदमाश, उन्होंने जो कलेक्टर है खरगोन के शिवराज वर्मा, उनकी पत्नी पुष्पा वर्मा के गले से चेन खींच ली। और ये जो वारदात हुई है ये कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे हुई है, जिस इलाके को सबसे ज़्यादा वीआईपी इलाका या सुरक्षित इलाका माना जाता है, उसी इलाके में सिरोल रोड विंडसर इलाके में ये जो घटना हुई है। तो उससे कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि जिन पॉश इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का दावा करती है पुलिस, उनमें ही अगर कलेक्टर की पत्नी की चेन लूटी जाती है, इसके अलावा केबल ऑपरेटर पर फायरिंग हो जाती है, तो जो इंटीरियर इलाके हैं उन इलाकों की सुरक्षा के हालात क्या होंगे। तो निश्चित तौर पर ये सवाल ज़रूर कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं कि आखिरकार कानून का खौफ नहीं है बदमाशों में कि वो दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। आम तो आम वीआईपी इलाकों में भी कलेक्टर के पत्नी के गले से चेन लूट रहे हैं, इसके अलावा केवल ऑपरेटरों पर हमला कर रहे हैं। इसके पहले भी मंत्री का बेटा बनकर एक ने फ़ोन करके अधिकारियों को धमकाकर ट्रांसफार्मर रखवा लिया था। तो ये जो अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा ये भी बताता है कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। निश्चित तौर पर यही चिंता का विषय है। प्रवीण के भी पास हम चलते हैं। हरदा से 50 लाख की डकैती की जानकारी प्रवीण जरूर सामने आई, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, बहुत शांत प्रदेश कहा जाता है, अक्सर नेता भी ये कहते हैं कि शांति का टापू है, फिर ये कैसी तस्वीर? आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अगर हम हरदा की बात करें तो यहाँ बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने विगत 6 जून को यहाँ पर एक गांव में डकैती करी थी। 50 लाख की डकैती थी ये, जिसकी गूंज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई दी थी। उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले में जो बदमाशों की तलाश शुरू करी तो पुलिस पर भी हमला हुआ। आरोपी पुलिस पर चाकू से हमला करके फरार हो गए, लेकिन उसके बावजूद आज तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। यही कारण है कि आरोपी बेखौफ होते जा रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो हरदा शहर में दिन दहाड़े एक महिला अधिवक्ता के गले से चेन छीन के बदमाश भग गए। और वहां से महज 100 मीटर की दूरी पे पुलिस थाना था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। यही कारण है कि बदमाश जो है बिल्कुल उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो आम नागरिकों को त्रस्त किए हुए हैं। अगर हम हरदा में खमलाए में हुई डकैती की बात करें तो अभी तक पुलिस के जो हाथ हैं वो आरोपियों को नहीं पकड़ पाए हैं। यही कारण है कि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। जी अवंतिका जी। निश्चित तौर पर, और ये अपराधों का ग्राफ भी ऊपर जाना कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि जमीनी स्तर पर कितने लूप होल्स हैं। प्रवीण लगातार बनी रहेगा। अरुण, जिस बात को लेकर आप जिक्र कर रहे थे, चर्चा लगातार कर रहे थे, कुछ ऐसी खामियां भी हैं जमीनी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, जिनको शायद अगर भरा जाए तो आगे इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन इंदौर के लिहाज से भी हम समझेंगे, पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी यहाँ पर एक काफी अच्छा शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद इस तरह की तस्वीर क्यों, कहाँ कमी है? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कमी वहीं पर है कि यहाँ पर सालों से जमे हुए थाना प्रभारी हैं। कई थानों में जो टीआई हैं वो सालों से इंदौर में जमे हुए हैं और लगभग कई लोगों की पूरी नौकरी यहीं पे बीत गई है। तो ऐसे में इनको यहाँ से अलग करने की ज़रूरत है। हालांकि जब चुनाव आता है और चुनाव आयोग जब ये कहता है कि 3 साल से जो जमे हुए कर्मचारी उनको हटाइए, तो ये हट जाते हैं, लेकिन कहाँ यहीं आसपास के जिलों में पदस्थ हो जाते हैं। लेकिन वापस उनकी पदस्थापना चुनाव खत्म होते ही वापस शहर में हो जाती है, क्योंकि वो इंदौर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि वो इतने लापरवाह रहते हैं कि जो अपराधी हैं वो अपराध करते रहते हैं। ना यहाँ पर किसी तरह की कोई पेट्रोलिंग दिखाई देती है, ना कोई नाइट में पेट्रोलिंग हो रही है, ना किसी तरह का कोई पुलिस की यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो यहाँ का जो थाना प्रभारी है या एसीपी है, डीसीपी है, सब जानते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई सज़ा मिलने वाली है नहीं। यही वजह है कि वो अपराधों पर उतना ध्यान देते नहीं हैं और अपराधी अपराध करके यहाँ पर चले जाते हैं। अभी 60 लाख की चोरी हुई, अभी मोबाइल लूट हुई, आज ही कम से कम 5-6 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली जब लागू हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि अब तो बिल्कुल अपराधों पे अंकुश लग जाएगा, अपराध बहुत कम होंगे, लेकिन अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और इसकी वजह यही है कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं, उनको कहीं किसी तरह का डर नहीं है। उनको ये भी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई विभागीय
कार्रवाई होगी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। इसलिए वो आराम से अपना काम करते रहते हैं और अपनी नौकरी चलाते रहते हैं। और यही वजह है अपराध बढ़ने की, सबसे बड़ी वजह यही है कि शहर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, खुलेआम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। बाद में कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो जाती है। हालांकि कुछ मामलों में जरूर अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब सीएम खुद इस पर उनको सख्ती ले लेते हैं, सीएम तक मामले पहुंचते हैं, सीएम कानून व्यवस्था की जब समीक्षा करते हैं, तब जरूर पुलिस सख्त दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद फिर वही ढीला ढाला रवैया पुलिस का दिखाई देता है। बिल्कुल यही गंभीर विषय है कि खुद प्रदेश के मुखिया को जब सख्त होना पड़े तब आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में क्या होगा और पुलिस कर्मियों के मन में क्या होगा। सुशील, आपकी ओर भी रुक करना चाहूंगी और ले जाना चाहूंगी उन दिनों में जब कोरोना काल था। उस समय भी लोग कहीं ना कहीं इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जब ये सब खत्म होगा तो हो सकता है कि क्राइम में इजाफा हो। जो भी थ्योरी रही हो, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि आर्थिक रीढ़ लोगों की काफी कमजोर हुई है। क्राइम होना, अपराधों का बढ़ना और जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होना, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बनता जा रहा है इन दिनों। सुशील, शायद आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक, हम कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करें। प्रवीण, यही वो पॉइंट जिससे लेकर मैं चर्चा करना चाह रही थी कि कोरोना काल के बाद से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती हुई और संशय इस पर भी कि पुलिस आखिर क्या करे। जिस तरह से अरुण भी कह रहे हैं कि नौकरी जाने का कोई डर नहीं, सख्ती का कोई डर नहीं, इस वजह से ऐसी वारदातें। जी बंतिका जी, बिल्कुल कोरोना काल में जिस तरीके से एक आर्थिक मंदी आई थी, उससे भी अपराधों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो अपराधों से बिल्कुल दूर रहते थे, वहां पर भी इन अपराधों की गूंज सुनाई दे रही है। यही कारण है कि गाँव में भी अब हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं बिल्कुल सामने आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक बड़ी लापरवाही है कि जिस तरीके का जो प्रशासनिक जो पुलिस का जो अमला है, मैदानी अमला है, जो रात्रि गश्त होना चाहिए वो नहीं होती। पुलिस के जो संसाधन जो सरकार के द्वारा उनको दिए गए हैं उसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। जबकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि अपराधियों को तत्काल पकड़ा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही रहती है कि अपराधी जो है पुलिस के चुंगल से निकल जाते हैं और पकड़ में नहीं आते। तो इसमें कहीं एक बड़ी लापरवाही भी पुलिस विभाग के सामने आई है। बहुत जरूरी कि इस डिस्कशन के बाद कहीं ना कहीं सुधार आए हालातों में, और इसी वजह से इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं सीधी से इस वक्त एक बड़ी जानकारी इंसानियत